मेरी शादी को अभी चौथा महीना हुआ था। जिंदगी बहुत ज्यादा हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा और वह मुझसे कह कर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना। और मैंने अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दिया और मैं अपने का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि वह बच्चा था और मुझे शुरू से बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। मैं उसे खुद ही स्कूल छोड़कर आती और फिर छुट्टी के वक्त लेकर स्कूल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि यह बड़ा हो रहा है। लेकिन मेरे पति को ना जाने क्या परेशानी थी। वह तो यह बात समझते ही नहीं थे कि मेरा बड़ा हो गया, उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खतरा है तब को छुपा छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर कोई बहस नहीं की और फिर मैंने अपने पति का ख्याल रखते हुए मैंने अपने का ख्याल भी ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते हैं, जैसे वह कोई छोटा बच्चा। मैं एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई तो कोई इंसान अंदर स्कूल में जा रहा था। उसे देख तो मेरे पैरों ले जमीन निकल गई क्योंकि वह कोई और नहीं, वह तो मेरा पुराना शिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कैसे? यह तो मार चुका था कुछ साल पहले, तो फिर यह यहाँ कैसे, और वह भी जिंदा सही सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा है? मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। यह सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ पर यूं ऐसे बीच रास्ते में हो जाएगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर वह मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकता है? वो मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वह तो एक हाथ से इस दुनिया से, मुझसे इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया और मैं अमन मतलब कि अपनेर को लेकर अपने घर आ गई। और मैं घर आए तो मेरे पसीने छूटे हुए थे। मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ से पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा नीच कर लिया ताकि वह अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया, मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का गिलास दूर जाकर गिर। क्योंकि अमन के देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं यह समझूं कि यह कोई 12 साल। वह बहुत ही ज्यादा प्यासी नजरों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज्यादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उस पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा पर बैठी हुई थी तो मैं बहुत बुरी तरह से रहा था। मेरे लिए यह बातर्ज से बाहर थी कि मैं एक बार साल के लड़ से इस कदर डर गई हूँ। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने कोई नहीं किया कि मैं इस तरह से डरूं। मैंने अपने दिल में खुद ही सोचा और फिर खुद ही अपने दिमाग से डर निकाल कर दिया। फिर यह सोच मुझे परेशान करने लगी कि आखिर क्यों मैं उससे घबरा रही हूँ। मैंने अपने को थोड़ी तसल्ली और फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और मैं घर के कामों में लग गई। अब घर में लोग हो तो क्या होगा, बिल्कुल। थोड़ा सा मैंने अपने की बात को याद किया और सोचा कि मेरे पिता सही कहते थे कि जहाँ पर सिर्फ 2 लड़ उसे घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो। लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं मानी थी और मेरी शादी यहाँ पर कर दी थी। अब मुझे अपने पापा की वह बातें बहुत ज्यादा याद आती हैं कि काश पापा की इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता तो आज हालत बिल्कुल अलग होते। मेरी शादी हुई तो वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया घर के हालत को देखते हुए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वह पहली वाली नौकरी छोड़ चुके थे और अब उन्होंने जब दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी तो हुए कुछ दिन हुए थे और उन्हें
शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन वह शुरू में शहर से बाहर जाते थे तो वह जल्दी ही घर वापस आ जाते थे। वह हर रात को वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज्यादा दिनों के लिए ही जाना था, इसलिए मुझे कुछ लगा।